तो राधे राधे सभी को। हमारे भारतवर्ष के वासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने जेफरी एपस्टीन की फाइल को तो पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। जिन लोगों को हमारे भारतवर्ष के लोग बड़े देवता की तरह पूजते थे, उनका देख लिया कर्तव्य क्या है। ये है क्या हमारे भारतवर्ष में पहले भूखे मर रहे थे क्या? जब कम पैसा था तो हमारे भारतवर्ष में भूखे मर रहे थे क्या? ये बताओ मुझे। नहीं मर रहे थे ना। हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल हुआ करते थे, संस्कृत महाविद्यालय हुआ करते थे, उनमें अच्छी पढ़ाई होती थी, अच्छे संस्कार दिए जाते थे बच्चों को। हैं क्या? पहले के जमाने में देखो, पहले के समय में आर्यभट्ट कहाँ के पढ़े हुए थे वो। आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था, बहुत बहुत चीज़ों के बारे में प्रयोग किया था आर्यभट्ट ने। क्या वो अमेरिका गए थे, लंदन गए थे? बताओ कहीं गए हों तो। यहीं रह के तो बताया था उन्होंने, बहुत पहले ही बता दिया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बड़े बड़े लोग हैं ना अमेरिका के, जैसे बिल गेट्स है, एलन मस्क है, टेस्ला कंपनी का, बड़ी देवता की तरह पूज रहे हैं, आओ हमारे देश में आ जाओ, यहाँ जमीन ले लो, यहाँ अपनी कंपनी खोल दो। क्या मतलब पड़ा है ये बताओ। अरे हमें पैसे को लेके कहाँ जाना है ये तो बताओ। अरे पैसा इसलिए बनाया गया है, हमारे दैनिक जीवन में जो खर्चे हो रहे हैं, पर्याप्त खर्चे जो हो रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए। उसको पूरा कर दे इसलिए पैसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ के बस एक के ऊपर एक, मैं इससे पैसे वाला, मैं उससे ज़्यादा पैसे वाला, मैं उससे ज़्यादा पैसे वाला, बस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। अपने बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, फिर बच्चे गायब हो रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में यही बताया गया है कि हमारे जो शोषण होता है उसे शोषण से बचाने के लिए आर्टिकल 23-24 बनाया गया है। लेकिन वो आर्टिकल गया कहाँ? एक दूसरे का शोषण कम हो रहा है। शोषण कंपनियों में देखो कितना बड़ा शोषण है। ठेकेदारी प्रथा से 8 घंटे के 12,000, 12 घंटे के 14,000, ना कोई नियम है ना कुछ है, मारा मारी। अब बताओ 8 घंटे में, अब इन लोगों से पूछा जाए, बड़े बड़े लोगों के बारे में अगर पूछा जाए कि भैया आपको अगर 12,000 रुपये दिए जाएं तो क्या आप एक महीने का खर्च चला लोगे? बताना। वो तो मेंबर भी ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बस। भाई उसका वो पति पत्नी और उसके 1 या 2 बच्चे, 4 बच्चे, 4 हो गए। तो एक फैमिली में 4 मेंबर होने से तो उनके यहाँ तो 2 लाख रुपए महीने, 3 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, तब खर्चे मेंटेन हो रहे हैं। और एक आम आदमी से पूछना, वो 8 घंटे काम करके 12,000 रुपये कमा रहा है, और 12,000 कमाने के बाद में इतनी बड़ी महंगाई। तो इन सब के पीछे ना सरकार का भी हाथ होता है, गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट महंगाई ज़्यादा कर रही है, नहीं आम आदमी की आमदनी बढ़ा नहीं पा रही है। अब किसान लगा लो, अब बात किसान पे लाओ। किसान है, किसान लीज पर जमीन ले रहा है, उसे कर रहा है खेती को, ठीक है। खेती 8,000 रुपये बीघे दे दी, भाई उसको किसान को तो मिल गए 8,000 रुपये। जो लीज पे कर रहा है वो 8,000 रुपये देने के बाद में खर्चा करने के बाद में उसे लागत से ही तो पैदा होगी फसल। फसल आने के बाद में फसल क्या बिक रही है तुम्हारे? धान बिक रहा 2,800, 3,000, 3,200। सन 2011 में ही रेट था धान का 4,500 रुपये कुंटल, कांग्रेस की सरकार थी तब 4,500 रुपये कुंटल बिका है कांग्रेस की सरकार में। और इस सरकार में 4,500 रुपये कुंटल पहुंचा भी नहीं है 15 साल में।
तो मेरा मानना यही है कि ये पार्टियां मिल जाती हैं अब मिलकर और अपना बस शोषण कराती हैं। अरे शोषण क्यों करा रहे हो? हमारे देश में ही पैसा इतना है कि हमें बाहर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमारे देश की जो कंपनियां हैं उसी गाड़ी में चल रही हैं, हमारे देशवासियों के लोग जो उसी गाड़ी में चलेंगे। विदेशी गाड़ी क्यों ले रहे हो? इतनी महंगी महंगी गाड़ी, 2 करोड़ 4 करोड़ एक गाड़ी है, रोल्स रॉयल्स, वो उसकी कीमत है 12 करोड़ 14 करोड़। जिन क्या होगा इन गाड़ियों का बताओ? अरे मैं बता रहा हूँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। आज तक गरीबी हटी? बताओ। आज भी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं। हमारे भारत जो अनाज का भंडार कहा जाता है हमारे भारतवर्ष को, जो हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसमें लोग भूखे भी रह रहे हैं। कुछ देखो, पहचानो। मैं सही कह रहा हूं? तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि भाई पैसे के पीछे मत भागो, मत भागो, मत भागो। दुनिया में खो जाओगे, अपने परिवार को खो दोगे। पैसे के पीछे मत भागो। पैसा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बस अपने परिवार को देखो, अच्छे संस्कार सिखाओ। बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है। और रही बात जेफरीन एपस्टीन फाइल की, उसमें काला चिट्ठा आ चुका है। माननीय राहुल गांधी जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। उसमें जेफरीन एपस्टीन ने बड़े बड़े लोगों के साथ समझौते किए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ हमारे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अगर उसमें शामिल है तो उसे सुप्रीम कोर्ट सजा दे, आजीवन कारावास कराए उसे, ताकि ऐसी कोई जरूरत और कोई ना कर पाए। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।